नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, किम जोंग उन की तरफ से परमाणु बम को लेकर, एटम बम को लेकर दो बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। साथ ही किम जोंग उन ने ईरान को भी एटम बम को लेकर सीधा संदेश दिया है, सीधा मैसेज दिया है। अब ये बड़े अनाउंसमेंट क्या है और किम जोंग उनका ईरान को क्या संदेश है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, किम जोंग उन इंस्पेक्टेड नॉर्थ कोरियाज एडवांस्ड 5000 टन डिस्ट्रॉयर चोयोन इन नैम्फू। हाल ही में तस्वीरें सामने आई हैं, शायद कल की ये तस्वीरें हैं, जिसमें किम जोंग उन 5000 टन का उनका एक जहाज है, डिस्ट्रॉयर जहाज है, जिस पर वो विजिट करते हैं। उस पर उन्होंने विजिट की, उस पर यात्रा की और वहां पे जाके अधिकारियों से मिले। गौर करने की वाली बात यह है कि ये जो 5000 टन का शिप है नॉर्थ कोरिया का, ये न्यूक्लियर केपेबल शिप है। इसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी हुई हैं और ये न्यूक्लियर क्षमताओं से युक्त है। यहाँ पे इन्होंने विजिट किया और विजिट करने के बाद उन्होंने किम जोंग की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने ये कहा कि साउथ कोरिया और अमेरिका इस समय एक वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल करीब, और इसका उन्होंने नाम दिया है इन्वेजन रिहर्सल। अब आप देखिए कि अमेरिका और साउथ कोरिया एक वॉर ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका नाम इन्वेजन रिहर्सल दिया है, यानी हमला करने का अभ्यास टाइप, अगर आप कहें तो। अब इसको लेकर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने इस शिप को विजिट किया और अपने अधिकारियों से दो बातें कही हैं। पहला, किम वोड अ स्विफ्ट न्यूक्लियर एक्सपेंशन, तेजी के साथ परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ और एटम बम बनाओ। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास कई सारे एटम बम है, 6 बार तो वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने बड़ा ऐलान किया। किम जोंग ने सीधा आदेश दिया, इस शिप से आदेश दिया कि और न्यूक्लियर बम बनाइए और एटम बम बनाइए, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाइए। पहला बड़ा ऐलान कि अब नॉर्थ कोरिया अपने एटम बम्स की संख्या बढ़ाने जा रहा है, जो किम जोंग उन कह रहे हैं। दूसरा, ही डिमांडेड प्रोएक्टिव काउंटर मेजर्स। उन्होंने ये कहा कि दो तरीके होते हैं, एक, दुश्मन आप पर हमला करे तो आप उसका जवाब दीजिए। दूसरा तरीका यह होता है कि दुश्मन, जब आपको एक कंफर्म हो जाए कि दुश्मन हमला करने वाला है, इसके पहले दुश्मन अटैक करे उसके पहले ही आप उस पर हमला कर दीजिए। इसे कहा जाता है प्रोएक्टिव काउंटर मेजर्स। और इसको लेकर किम जोंग उन ने ऐलान कर दिया है, अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अब आपको वेट नहीं करना है इस चीज का कि कोई आप पर हमला करे उसके बाद आप हमला करें। आप प्रोएक्टिव मेजर्स लीजिए, पहले से ही अगर जरूरत पड़े तो आप हमले के लिए तैयार रहिए। आप हर, चाहे डिफेंस हो, चाहे हथियार हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एटम बम होगा, हर मामले में आपके प्रोएक्टिव मेजर्स होने चाहिए। यानी इसके पहले कि किसी दुश्मन देश की तरफ से कोई खतरा हो, आप उसके पहले ही अटैक कर दीजिए। ये दूसरा बड़ा ऐलान है और इसको एटम पॉलिसी को देखते हुए बड़ा ऐलान माना जा रहा है। यानी एक तरफ किम जोंग उन कह रहे हैं कि और एटम बम बनाइए, आदेश दे दिए उन्होंने कि जो एटम बम का जखीरा नॉर्थ कोरिया के पास है उसको और आगे बढ़ा दीजिए। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव मेजर्स होने चाहिए कि हमला सामने वाला करे उसके पहले आप हमला कर दीजिए। अगर आप ये तय कर लेते हैं, ये तय बात हो जाती है कि अगला हमला करेगा। ये दो बड़े अनाउंसमेंट हुए। देखिए, ये तीसरा डिस्ट्रॉयर है बड़ा, 5000 टन। आप सोचिए कितना बड़ा शिप है जिस पे इन्होंने विजिट करी, और ये तीसरा नॉर्थ कोरिया का शिप है जिस पे इन्होंने विजिट की। अब देखिए, किम ऑल्सो डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू एक्सप्लोर, एक्सपैंड मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन विथ एंटी अमेरिकन फोर्सेस इन मिडिल ईस्ट। ये एक बड़ा संदेश आया है। किम ने कहा है कि एंटी अमेरिका जो देश हैं उनके साथ नॉर्थ कोरिया अपना सहयोग और बढ़ाए, और उसमें सबसे पहले नंबर पे है ईरान और फिर यमन। यानी नॉर्थ कोरिया में किम ने ये आदेश दे दिए हैं कि ईरान के साथ जो कोऑपरेशन है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हुतीस के साथ, यमन के साथ जो समझौते हैं या जो रिलेशंस हैं उनको और मजबूत किए जाएं, जो हथियारों की सप्लाई या दूसरी चीज़ें हैं उसको और बढ़ा दिया जाए। देखिए,
दूसरे शब्दों में ये कहा जा रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि किम जोंग उन ने सीधा संदेश दिया है ईरान को, और वो संदेश ये है कि आप भी फौरन न्यूक्लियर टेस्ट करिए, फौरन एटमी धमाका करिए। ये संदेश किम जोंग उन ईरान को दे रहे हैं कि बिना देर किए, बिना वक्त गवाए फौरन एटम बम टेस्ट करिए और खुद को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट घोषित करिए। देखिए 18 और 19 जून की हम बात करें, ड्यूरिंग अ हाई लेवल पार्टी मीटिंग ऑन June 18-19, Kim personally directed officials to enhance nuclear weapons capability and strengthen command structure, treating Iran's military response as a strategic model worth। देखिए जून में एक बड़ी मीटिंग की थी किम जोंग उन ने, और उस समय भी ये आदेश हुए थे कि फौरन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, और उस समय की ये बात है जब ईरान पर हमले हुए थे। उसके बाद किम जोंग उन की ये बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए ईरान के ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर भी हमला होने की संभावना है, तेजी से एटम बम्स की संख्या बढ़ाइए, परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया अमेरिका को, आप भी उस मॉडल को अपनाइए। बहुत सटीक जवाब दिया गया। जिस तरह से इसराइल को ईरान ने जवाब दिया, ये मॉडल बिल्कुल सही था। ये किम जोंग उन कह रहे हैं कि ईरान के मॉडल पे जो अटैक करने का मॉडल था उसको आप भी फॉलो करिए, यानी बिना किसी से दबे, बिना किसी दबाव में आए आप हमला करिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात किम ने कही थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ मंथ पहले ही बताया था जब ये वॉर चल रहा था। किम जोंग उन ने कहा, मैं उन्हीं के शब्द बता रहा हूं, ओनली कंट्रीज विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पोजेस ट्रू डिटरेंस। किम जोंग उन का मानना है कि भाई जिन देशों के पास एटम बम है वही अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, और अमेरिका उन पे कोई कभी हमला नहीं करता। ये एक डिटरेंस होता है न्यूक्लियर बम, इसीलिए न्यूक्लियर बम होना बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर थ्रेटन्ड वी विल एग्जैक्ट रिट्रीब्यूशन विथ आवर न्यूक्लियर वेपन्स एनीवेयर ऑन द ग्लोब। अगर हम पर हमला होता है तो हम उसका पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं, तैयार हैं। ये किम जोंग उन का कहना है। अब देखिए दो बातें। पहली बात तो ये कि किम जोंग की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। वो इस बात में विश्वास नहीं रखते कि पहले हम मिसाइल से हमले करेंगे या पहले जो है वो ग्राउंड बैटल होगा। उनका कहना है ऐसा, साहब हम पे हमला किया आपने, हम न्यूक्लियर बम दाग देंगे सीधा। और इसको लेके ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है नॉर्थ कोरिया। आप जो CIA या मोसाद या दूसरी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, वो ये मान के चलती हैं कि नॉर्थ कोरिया कभी भी कोई भी कदम उठा सकता है। तो ऐसे में एक किम जोंग उनका एक अपनी पॉलिसी है जिसमें उनका कहना ऐसा है कि अगर दुश्मन ने हमला किया, मुंह तोड़ जवाब दो, और वो जवाब न्यूक्लियर अटैक से भी हो सकता है, एटम बम से भी। और ये बात वो कई बार कहते भी हैं, यानी लंबा वॉर नहीं खींचना है, सीधा हमला कर दीजिए, उनकी ये पॉलिसी है। और किम जोंग का कहना है कि इसी पॉलिसी की वजह से अमेरिका हमला करने से डरता है नॉर्थ कोरिया पे, ऐसा किम जोंग का कहना है। तो ये एक तरीका है काम करने का। अब दूसरा देखिए, जहाँ तक बात है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, या जो नॉर्थ कोरिया एडवाइस कर रहा है, जैसा इस पर बताते हैं कि फौरन न्यूक्लियर टेस्ट करिए, तो अब इसमें अभी एक नया बयान अब्बास अराक्ची साहब का, विदेश मंत्री ईरान के जो है, उनका आया है। इन माई ओपिनियन वी आर नॉट येट रीच द पॉइंट ऑफ मेच्योरिटी वेयर इफेक्टिव नेगोशिएशंस विद द US कैन टेक प्लेस। उनका कहना ऐसा है कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच ऐसे हालात नहीं हुए हैं कि हम कोई बात शुरू करें, कि कोई बात शुरू की जाए न्यूक्लियर टॉक को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में। अभी इतने हालात बेहतर नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी एक बात कही है कि तेहरान वुड नॉट कंप्लीटली कट ऑफ कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस एंड न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ईरान पूरी तरह यूनाइटेड नेशंस से अपना संबंध नहीं तोड़ सकता, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उससे भी पूरी तरह से अपना संपर्क नहीं तोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ईरान का जो रुख है वो एक ऐसे देश के रूप में है जो तेजी से विकास भी कर रहा है और अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर चल रहा है। तो ऐसे में आप अगला कदम ईरान का क्या होगा न्यूक्लियर टॉक्स को लेके? क्या अमेरिका के साथ कोई बातचीत वाली स्टेज फिर से आएगी अगले कुछ दिनों के अंदर? IAEA की जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान में हाल ही में उनकी एक विजिट हुई, हालांकि वो साइट्स पे नहीं गए, लेकिन ईरान के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। क्या कोई सहमति बनेगी इंस्पेक्शन को लेके? ईरान का रुख क्या होगा, ये अगले कुछ दिनों में तय होगा।
यानी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली बात है वो अभी भी एक बड़ा मुद्दा बने हुई है असहमति का। इन हालात में नॉर्थ कोरिया का ये कहना कि ईरान को फौरन न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, या नॉर्थ कोरिया का ये ऐलान कि हमें अब और एटम बम बनाने हैं, ये एक बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए, साउथ कोरिया के लिए, और खासकर न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। अब आगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होता है इस पे तो हमारी नज़र है ही। नॉर्थ कोरिया का अगला स्टेप क्या है? क्या नॉर्थ कोरिया कोई परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।